हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को समझाया था। आज मैं इसी चैप्टर का टॉपिक ब्लड भी हमारे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में बहुत ही मेन रोल अदा करता है। आज इसको ही ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड कलर का, लाल रंग का फ्लूइड होता है जिसे हम हिंदी में रक्त या खून भी कहते हैं। ब्लड हमारे होल बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फैलता रहता है, मतलब बहता रहता है। एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड क्या क्या लेके जाता है। तो ब्लड में सबसे पहला है डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को ब्लड ही हमारी होल बॉडी में पहुंचाता है। सेकेंड, ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड बॉडी सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड सेल्स से लंग्स में लाने का काम भी ब्लड ही करता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम, जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है। अब ब्लड किसके मिलकर बनता है, किससे मिलकर बना होता है? ब्लड में 2 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती हैं। पहला है फ्लूइड कंपोनेंट। फ्लूइड मीन्स लिक्विड फॉर्म या तरल फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा। और सेकेंड आता है सॉलिड कंपोनेंट में। कुछ हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें 3 तरह के ब्लड प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम RBCs कहते हैं या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। सेकेंड आता है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs या ल्यूकोसाइट्स। और थर्ड जो टाइप है, फॉर्म है ब्लड की, वो है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो तरल फॉर्म में जो ब्लड प्रेजेंट है, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा येलोइश इन कलर होता है और लगभग 90% वाटर इसमें प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा कैरी करता है वाटर और इसके अलावा अदर मटेरियल्स जैसे डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स और हॉर्मोन्स जो हम जैसे एडल्ट होते होते जो इन चेंजेस पर्सन में आते हैं, उनको हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो इसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स या RBCs भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है। ये रेड कलर इसमें क्यों होता है? रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन RBC में के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन को, लंग्स से अदर बॉडी सेल्स में ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से दोबारा लंग्स में लाने का काम करता है। RBCs रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट रहता है। बोन मैरो जो हमारी सेंट्रल कैविटी होती है, बोन्स की जो मीडियल पार्ट होता है, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। एक इसकी जो लाइफ स्पेन है, इसका जो जीवन है RBCs का, वो 120 डेज तक ये जिंदा रहता है। इसका शेप डिस्क शेप का होता है और बहुत ही छोटा साइज का होता है। RBCs बहुत जल्दी रैपिड हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। 1 सेकेंड में, मीन्स पर सेकेंड में ये 2 मिलियन फॉर्म होता है। यदि हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं किसी पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए, अगर हम अपना ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो उससे हमको खतरा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा जो ब्लड की जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट रैपिड रेट में हो जाती है और हम में इसकी कोई कमी नहीं होती है। सेकेंड आता है वाइट ब्लड सेल्स या WBCs, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं। चूँकि ये वाइट कलर का होता है इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका कोई शेप भी नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग शेप का होता है, एक पर्टिकुलर शेप इसका नहीं होता है। इसके अलावा ये बहुत ही कम साइज नंबर, इसका जो
नंबर है बहुत ही कम होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और इसका साइज रेड ब्लड सेल से कुछ बड़ा होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है फाइट करना, मीन्स जो हमारे बॉडी में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है और हमको हमारी रक्षा करता है डिजीज से, जो रोग लगने से हमको बचाता है। थर्ड टाइप का ब्लड सेल्स प्लेटलेट से है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, राउंड गोल शेप का होता है और बहुत ही छोटा साइज में होता है और बोन मैरो में फॉर्म होता है। यदि किसी पर्सन को इंजरी आती है, उसको चोट लगती है और वाउंड से यदि ब्लड बहने लगता है तो कुछ समय के बाद हम उसमें देखते हैं कि एक डार्क रेड कलर की क्लॉट आ जाती है, जिसको और ये क्लॉट जो है वो ब्लड में प्लेटलेट्स की प्रेजेंस के कारण ही होता है। हीमोफिलिक जो पर्सन है, हीमोफीलिया रोग से जो डिजीज से जो पीड़ित जो पर्सन होता है उसका जो ये जेनेटिक बीमारी होती है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मीन्स जेनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है और इसमें पेशेंट में यदि कहीं पर उसको कट आ जाता है, हल्के से कट में भी उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये ब्लीडिंग जो है वो तब तक होती रहती है जब तक कि उस पर्सन की डेथ भी इस ब्लीडिंग से हो सकती है। So students, hope you all understand this interesting topic. So thanks for watching video.